नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत सुबह की हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में महाशिवरात्रि के मौके पर महास्नान जारी। पवित्र स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचा 65 करोड़ के पार। महाकुंभ आज होगा संपन्न। महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतार। उज्जैन समेत देश भर के मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम में विवाह सम्मेलन में होंगी शामिल। सामूहिक विवाह में टूटेगी सामाजिक कुरीति। ट्रंप के रक्षा बजट में 50% कमी के प्रस्ताव को चीन ने ठुकराया। रूस ने रक्षा कटौती को बताया अच्छा विचार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच करो या मरो का मुकाबला आज। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका का मैच कल बारिश से धुला। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। आज सुबह 6 बजे तक 41 लाख लोग स्नान कर चुके हैं। पिछले 44 दिन में 65 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि पर्व स्नान के साथ ही 45 दिनों तक चले महाकुंभ का समापन हो जाएगा। आज शिवरात्रि पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, यानी कि ये कुल आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच जाएगा। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। योगी सरकार ने दावा किया है कि दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग यहां आए हैं। महाकुंभ में आखिरी स्नान को देखते हुए प्रयागराज शहर में 25 फरवरी की शाम से वाहनों की नो एंट्री कर दी गई है। मेले के अंदर भी वाहन नहीं चल रहे हैं। रात से ही संगम जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ है। संगम घाट पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं से घाट खाली कराए जा रहे हैं ताकि वहां पर भीड़ ना उमड़े। और महाशिवरात्रि के अवसर पर आज महाकुंभ के लिए 350 से अधिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में अतिरिक्त बोगियां तैयार हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार रेलवे के परिचालन पर करीबी नजर रख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाशिवरात्रि से पहले कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। महाशिवरात्रि के लिए स्टेशन के बाहर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। टिकट लेने के बाद यात्री व्यवस्थित तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करेंगे। आज महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। महाशिवरात्रि का ये पर्व हर साल फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इस अवसर पर भगवान शिव की विशेष भस्म आरती की गई। झारखंड स्थित मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। महाशिवरात्रि के मौके पर वाराणसी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई। महाराष्ट्र स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। वहीं अमृतसर के शिव मंदिरों में भी सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज कोयंबटूर में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। कोयंबटूर के पीलामेडु में वे 3 भाजपा जिला कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। ये भाजपा कार्यालय कोयंबटूर, तिरुवन्नमलाई और रामनाथपुरम में शुरू होंगे। अमित शाह कल रात कोयंबटूर पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और राज्य के भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आज वे रात कोयंबटूर के पास ईशा केंद्र में आयोजित महाशिवरात्रि समारोह में भी भाग लेंगे और इसके बाद गृह मंत्री गुरुवार को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम पहुंचकर सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी और नव दंपति को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। यह आयोजन प्रसिद्ध कथावाचक एवं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में श्री बागेश्वर जन सेवा समिति ने छतरपुर जिले के मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर गढ़ा गांव में किया जा रहा है। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। इस दौरान वे 251 कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगी और नव दंपतियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगी। अभी तक बुंदेलखंड में दलितों को घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस कुरीति को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी हिंदू हैं और इस देश में कोई दलित या पिछड़ा या बिछड़ा नहीं है। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अलावा क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, रॉबिन उथप्पा और आरपी सिंह भी आएंगे। गायक सोनू निगम, अभिनेता पुनीत, वशिष्ठ और पहलवान द ग्रेट खली भी इस समारोह में शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि असम व्यापार शिखर सम्मेलन एडवांटेज असम 2.0 का आज दूसरा दिन है। गुवाहाटी में चल रहे शिखर सम्मेलन से पहले दिन करीब 1.89 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाले 114 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2 दिवसीय सम्मेलन एडवांटेज असम के अंत तक इस आंकड़े में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर के इस राज्य में निवेश के लिए कई शीर्ष सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही विदेशी इकाइयों के साथ गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिन कंपनियों ने राज्य में निवेश को लेकर प्रतिबद्धता जताई है उसमें अडानी टोटल गैस, टाटा पावर, ONGC, ऑयल इंडिया, SR ग्रुप, JSW एनर्जी, AMUL, PNB, DP वर्ल्ड, वेल्सपन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और NRL आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका, रूस, चीन की ओर से रक्षा बजट में करीब 50% कटौती के प्रस्ताव में शामिल होने को लेकर कोई खास उत्सुकता नहीं जाहिर की है। उसने कहा है कि उसका सीमित रक्षा खर्च उसकी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की सुरक्षा के लिए है। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कल कहा कि चीन का सीमित रक्षा खर्च राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने और वैश्विक शांति बनाए रखने की जरूरत से पूरी तरह से बाहर है। पुतिन ने सोमवार को इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया में इसे एक अच्छा विचार बताया। अमेरिका और यूक्रेन ने खनिज सौदे के मसौदे की शर्तों पर सहमति जताई है। वे यूक्रेन का अमेरिका का समर्थन जीतने का प्रयास है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध को तेजी से समाप्त करना चाहते हैं। मसौदा समझौते की विषय वस्तु से परिचित एक सूत्र ने कहा है कि इसमें किसी भी अमेरिकी सुरक्षा गारंटी या हथियारों के निरंतर प्रवाह का संकेत नहीं दिए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन स्वतंत्र, संप्रभु और सुरक्षित रहे। इस सौदे से परिचित एक सूत्र ने बताया है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच भविष्य में हथियारों की आपूर्ति पर
अभी भी चर्चा चल रही है। बात करें खेलों की तो चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी के मुकाबले में आज लाहौर में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा है। दोनों को अपने पहले मैच में हार मिली थी और ऐसे में दोनों टीमों की कोशिश जीत दर्ज कर अपने अभियान को टूर्नामेंट में बरकरार रखने की होगी। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने पिछले मैच में चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया था। 2023 विश्व कप में अफगानिस्तान ने दिल्ली में इंग्लैंड को 69 रन से मात दी थी। चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता में रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला बारिश के चलते रद्द हो गया। बारिश की वजह से टॉस तक नहीं हो सका। इस तरह दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। इससे पहले दोनों ही टीमों ने अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज की थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को मात दी थी तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह पहली बार था जब ये दोनों टीमें आमने सामने थीं। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।